इंडिया में एक डेटा साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है ये जानने के लिए मैं ग्लासडोर की वेबसाइट में आया एंड जॉब टाइटल डेटा साइंटिस्ट सेलेक्ट किया एंड लोकेशन इंडिया डाल दी। रिजल्ट इज अगर आप एज अ फ्रेशर भी करियर स्टार्ट करते हो तो 12 LPA की ईयरली सैलरी अर्न कर सकते हो, जो कि 20 LPA तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे। एंड कंपनीज भर भर के डेटा साइंटिस्ट हायर भी कर रही हैं। प्रूफ आपके सामने है। जॉब पोर्टल्स लाइक लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, ग्लासडोर, इन सब में टोटल नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स फॉर डेटा साइंटिस्ट लाखों में ओपन है। एंड अगर आप भी डेटा साइंटिस्ट बन के हाइपिंग जॉब लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, बिकॉज डेटा साइंस इज एक्सप्लोडिंग एंड इसकी डिमांड 2025 में तो इंक्रीज होगी ही होगी। बट साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूम्बरलैंड की रिसर्च के अकॉर्डिंग डेटा साइंस जॉब फील्ड में 36% की ग्रोथ होगी बिटवीन 2023 टू 2033। एंड क्या आपको भी लगता है कि बिना कोडिंग बैकग्राउंड के डेटा साइंस में करियर बनाना पॉसिबल है, या आपको लगता है कि डेटा साइंटिस्ट वाली फील्ड सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए ही है एंड यही बन सकते हैं जो ऑलरेडी IT से हैं या फिर जिनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है? बट ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज राहुल, स्टूडेंट ऑफ आवर प्रीवियस बैच, एक मार्केटिंग बैकग्राउंड से था एंड सिर्फ 8 महीने में डेटा साइंस स्किल्स सीख के बैंगलोर के स्टार्टअप कंपनी में उसने एक जॉब क्रैक करी एंड उसका पैकेज अभी 7 LPA है, विच इज डबल फ्रॉम हिज लास्ट मार्केटिंग पैकेज विच वाज 3.4 LPA। तो डेफिनेटली डेटा साइंस में करियर आपका भी पॉसिबल तो है। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं या बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो भी डेटा साइंस में आप करियर स्टार्ट कर सकते हो। एंड फॉर दैट इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 8 मंथ्स का प्रूवन रोड मैप, जिसको फॉलो करके आप 2025 में एक जॉब रेडी डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो एंड 12 LPA तक की सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस क्या चीजें अवॉइड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्या करना है वो तो सब बता देते हैं, पर क्या अवॉइड करना है वो कोई नहीं बताता। तो ओवरऑल आज आपको मिलेगा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली विद 0% कॉम्प्लेक्सिटी। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि डेटा साइंस है क्या एंड कंपनीज को डेटा साइंटिस्ट की आखिर जरूरत क्यों है। सेकंड पार्ट में हम समझेंगे वो 8 मंथ्स का रोड मैप जिसको आपको फॉलो करना है टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट एंड थिंग्स जो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर जर्नी। एंड थर्ड पार्ट में हम एनालाइज करेंगे फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस एंड लास्ट में मैं आपको दूंगा कुछ सरप्राइजिंग बोनसेस। सो वॉच वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर स्टार्टिंग ये समझते हैं कि वाई डेटा साइंस यूजिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन करो संडे की नाइट है, आप नेटफ्लिक्स पर जवान मूवी देखने बैठे हो। अब नेटफ्लिक्स सिर्फ इतना ही ट्रैक नहीं करता कि आपने मूवी देखना शुरू किया है, वो ये भी ट्रैक करता है कि आपने उस मूवी में किस सीन पर पॉज किया, कौन सा पार्ट आपने रिवाइंड किया, और अगर आप हाफ अवे मूवी छोड़ देते हैं तो वो भी रिकॉर्ड होता है। अब सोचिए ये डेटा कितना पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट है नेटफ्लिक्स के लिए। इस डेटा से नेटफ्लिक्स के एल्गोरिदम को ये पता चल जाता है कि जवान जैसे थ्रिलर्स और एक्शन मूवीज लोगों को कितने ज्यादा एंगेज करते हैं, और अगर ये मूवी किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप या लोकेशन में ज्यादा पॉपुलर है तो नेटफ्लिक्स वो इनसाइट यूज करके आपके रेकमेंड फॉर यू सेक्शन में और भी सिमिलर मूवीज या शो सजेस्ट करने लगेगा। यानी कि अगर आपको जवान मूवी पसंद आई है तो नेटफ्लिक्स आपको सेक्रेट गेम्स या मिर्जापुर जैसे टाइटल्स भी सजेस्ट करने लगेगा, क्योंकि उनके एल्गोरिदम ने ये एनालाइज कर लिया कि सिमिलर कंटेंट जो अब आपको रेकमेंड होगा वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो। और ये सिर्फ एक यूजर का डेटा नहीं, नेटफ्लिक्स के पास दुनिया भर में 282.7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और हर यूजर का डेटा सेव होता है। डेली बेसिस पे नेटफ्लिक्स लगभग 1 बिलियन आवर्स की व्यूइंग डेटा कलेक्ट करता है, वो भी यूजर की पर्सनल प्रेफरेंसेस समझ के कि किसको क्या पसंद है। ये नेटफ्लिक्स के लिए गोल्ड माइन है। अब ये डेटा का एनालिसिस नेटफ्लिक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स के 80% से ज्यादा व्यूज सिर्फ उसके रेकमेंडेशंस की वजह से आते हैं। मतलब जब वो आपको रेकमेंड फॉर यू सेक्शन में सजेशंस देते हैं तो उसके बेसिस पर यूजर्स काफी हाई चांसेस है कि वो वही शो देखेंगे जो सजेस्ट किया गया है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके प्रॉफिट्स पर भी पड़ता है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा यूजर नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म में अपना समय बिताएगा उतना उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड रिसर्च में तो ये भी एस्टिमेट किया गया है कि अगर नेटफ्लिक्स अपने डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशंस को हटा दे तो उसके कस्टमर्स में से लगभग 20% लोग तुरंत अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, जो उनके रेवेन्यू में $1 बिलियन का फर्क ला सकता है। तो नेटफ्लिक्स के डेटा से आप समझ सकते हैं कि भैया डेटा साइंस उनके लिए कितनी वैल्यूएबल है। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। आज हर कंपनी जो कस्टमर से कनेक्ट करना चाहती है डेटा को लेवरेज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल Amazon आपके शॉपिंग बिहेवियर को ट्रैक करके रेकमेंडेशंस देता है। फ्लिपकार्ट जो डेटा के थ्रू सेल्स इवेंट्स प्लान करता है कि भैया दिवाली में ये वाली सेल 12 से 3 बजे तक चलेगी, क्योंकि उसकी एक रिपोर्ट में पाया गया है कि ज्यादातर लोग रात में ही शॉपिंग करते हैं आफ्टर 12 और 4 से पहले, एंड इसी टाइम के आसपास उनके सेल्स के इवेंट्स का भी टाइम डिसाइड होता है। तो डेटा साइंस का रोल तो यार हर इंडस्ट्री में बढ़ते जा रहा है। हेल्थ केयर में पेशेंट के ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करना हो, या फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्ट करना हो, या इवन मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज क्यों ना करना हो, ये सब डेटा साइंस की मदद से हो रहा है। एंड
ये कंपनीज डेटा साइंटिस्ट पर रिलाई करती हैं जो डेटा का डीप एनालिसिस करके उनके लिए इनसाइट्स निकाल सकते हैं जो प्रॉफिटेबल डिसीजंस में कन्वर्ट हो सके। और इसी डिमांड की वजह से डेटा साइंस एक फ्यूचर प्रूफ करियर बन चुका है। इंडिया में भी आने वाले कुछ सालों में डेटा साइंस प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी और एनालिसिस में है और आप एक हाई ग्रोथ करियर चाहते हैं तो डेटा साइंस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंस एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें मल्टीपल करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग रोल्स चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको क्विकली कुछ 4 मेजर रोल्स बता देता हूँ और उनके काम क्या है वो आपको समझा देता हूँ, जिसमें से सबसे पहला है डेटा साइंटिस्ट। ये लोग रॉ डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर ट्रेंड प्रिडिक्ट करते हैं और एल्गोरिदम्स का यूज करके सॉल्यूशंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन सिस्टम के पीछे डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। नंबर 2 इज डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर्स रॉ डेटा को प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करते हैं। ये पाइपलाइंस और सिस्टम्स बनाते हैं ताकि डेटा प्रॉपर्ली आपका स्टोर और एक्सेस हो सके। बेसिकली ये डेटा की बैकबोन बनाते हैं। नंबर 3 इज बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। बीआई एनालिस्ट डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डैशबोर्ड्स और चार्ट्स बना के बिजनेसेस को स्मार्टर डिसीजंस लेने में हेल्प करना। अगर आपको स्टोरी टेलिंग और डेटा दोनों पसंद है तो ये रोल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देन कमिंग टू द 4 डेटा एनालिस्ट। अब ये रोल बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है और या फिर उनका कोडिंग में हाथ थोड़ा कच्चा है, तो ये डेटा एनालिस्ट वाली फील्ड आपके लिए अच्छी है। डेटा एनालिस्ट डेटा को क्लीन करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं और बिजनेस टीम को सिंपल और क्लियर इनसाइट देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा रोड मैप इन सब के लिए काम करेगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, जो रोड मैप मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा जो इन रोल्स में से किसी भी रोल के लिए जरूरी है। तो आपका इंटरेस्ट चाहे कोडिंग में हो, विजुअलाइजेशन में हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो, ये रोड मैप आपके काम आएगा। तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और एम कर रहे हैं कि 2025 में एक सॉलिड 12 LPA की सैलरी क्रैक करना, तो बस ये 8 मंथ्स का रोड मैप आप फॉलो करना स्टार्ट कर लो। ये रोड मैप एकदम बिगिनर फ्रेंडली है और अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो एंड में आपके पास वो सारी स्किल्स और पोर्टफोलियो होगा जो रिक्रूटर्स को इम्प्रेस करेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं डेटा साइंस में। मंथ 1 मास्टरिंग पाइथन फंडामेंटल्स। सबसे पहला स्टेप है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इसमें आपको पाइथन के बेसिक्स जैसे डेटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज numpy और pandas जो डेटा हैंडलिंग में जरूरी होती है, ये सीखना है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि पाइथन डेटा साइंस की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना आप आगे के स्टेप्स बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। एंड टाइम कमिटमेंट, रोज के 2 से 3 घंटे आपको डेडिकेट करना पड़ेगा ताकि आपके प्रोग्रामिंग के बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, एडवांस पाइथन में घुसने लग जाते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क सीखना स्टार्ट कर देते हैं, जेंगो या फिर फ्लास्क। तो देखो, अभी आप एक बिगिनर हो, स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आप इन टॉपिक्स को अभी बिल्कुल अवॉइड करो। सिर्फ डेटा सेंट्रिक पाइथन स्किल्स पे आपको फोकस करना है। एंड जब आप इतना सीख जाओ तो आप एक सिंपल डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि पब्लिक डेटा सेट को एनालाइज करना और पैटर्न्स को समझना। यहाँ पे आप गिटहब कोपायलट और ChatGPT जैसे AI टूल्स का यूज कर सकते हैं कोड स्निपेट्स लिखने के लिए, किसी एरर को समझने के लिए। ठीक है, अब मैं AI टूल्स इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये टूल्स आपकी कोडिंग स्पीड को बढ़ाएंगे और एरर से क्विकली निकलने में आपकी हेल्प भी करेंगे। यानी कि अगर आपको कोई एक ऐसा एरर हो जो समझ में नहीं आ रहा है, ना उसका कहीं पे सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यार बेटर है कि आप डायरेक्टली ChatGPT से जाके पूछो, वो आपको सारे आंसर दे देगा। मंथ 2 कोर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगला स्टेप है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। क्या सीखना है इसमें? बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंसेप्ट जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटा साइंस में नंबर्स को समझना और डेटा को इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्किल्स आपके मॉडल्स और एनालिसिस में एक्यूरेसी लाएंगी। एंड टाइम कमिटमेंट, आपको इसमें भी रोज के 2 घंटे फोकस करना पड़ेगा ताकि आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कॉन्फिडेंस अभी से मिल जाएगा। एंड नंबर 2, इसमें क्या क्या अवॉइड करना है? डोंट गो डीप इनटू एडवांस स्टैटिस्टिकल थ्योरी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे ज्यादा फोकस करना है जो आपको डेटा एनालिसिस में काम आएंगे। एंड अगर आपको वो क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए जो मैं जब सीख रहा था डेटा साइंस तब मैंने सॉल्व करे थे, 100 क्वेश्चंस कुछ का सेट है मेरे पास। कमेंट अगर आप लोग करोगे तो मैं वो भी कमेंट में पिन कर दूंगा और वहां से आप एक्सेस कर लेना, तो वो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड इतना हो जाए तो यार आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, यानी कि एक सिंपल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बना सकते हो जिसमें आप किसी डेटा सेट को विजुअलाइज करके इनसाइट्स निकाल सको। अब IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हो। बेसिकली एक AI टूल है जो कि बिगिनर फ्रेंडली है और आपको इनसाइट्स और ट्रेंड समझने में आपकी हेल्प करेगा। मंथ 3 SQL एंड डेटा मैनिपुलेशन। मंथ 3 में आप सीखेंगे SQL। क्या सीखना है? SQL बेसिक्स जैसे कि क्वेरीज, जॉइंस, एग्रीगेशंस और डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स। इसलिए जरूरी है क्योंकि SQL से लार्ज डेटा सेट को एफिशिएंटली आप हैंडल कर पाओगे, जो किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है। इसको सीखने के लिए आपको रोज के 1.5 से 2 घंटे देने पड़ेंगे और फोकस रहे आपका जॉइन, सब क्वेरीज और एनालिटिकल फंक्शंस
प्रेफरेंस पर ज्यादा। अब इसमें अवॉइड क्या क्या करना है, एडवांस एसक्यूएल फीचर्स में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ वो स्किल सीखना है जो कॉमनली डेटा एनालिसिस में यूज होती है। अब किसी एसक्यूएल डेटाबेस पर आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि बिजनेस इनसाइट्स निकालना जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में आपके काम आएंगे। ठीक है, एक एआई टूल है मोड एनालिटिक्स, इसका यूज करें एसक्यूएल प्रैक्टिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए, जिससे आप इजीली अपने एनालिसिस को विजुअलाइज भी कर पाओगे। मंथ 4 डेटा एनालिसिस विद पांडास एंड नंपाई। अब आप डेटा एनालिसिस और मैनिपुलेशन में डीप डाइव कर सकते हो, यानी कि आपको करना ही है। अब इसमें क्या सीखना है, देखो पांडास और नंपाई के साथ आपको डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और प्रिपरेशन स्किल्स ये सीखना है। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटा को एनालाइज करने से पहले उसे आपको क्लीन एंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये स्किल्स आपके ईडीए यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में काम आएंगी। इसको सीखने के लिए आपको रोज के 2 घंटे का टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा और एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है जो डेटा मैनिपुलेशन और फिल्टरिंग पे बेस्ड रहेंगे। क्या क्या अवॉइड करना है, देखो एडवांस डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो रेयरली यूज होती हैं बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। बट एक चीज पे ध्यान देना है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है जी, एक फुल स्केल ईडीए प्रोजेक्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं जो कि किसी भी रियल वर्ल्ड डेटा सेट पर जैसे कि कोविड-19 डेटा को एनालाइज करके मीनिंगफुल इनसाइट्स आपका बनाएगा। पांडास एआई का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जो कि पांडास के फंक्शन को ऑटोमेट करता है और आपके ट्रेंड्स को एनोमलीज आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प भी करेगा। मंथ 5 में आपको डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब, सीबन, पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू। अब इस महीने का फोकस रहेगा डेटा को इफेक्टिवली विजुअलाइज करने पर। क्या सीखना है, मैटप्लॉटलिब और सीबन लाइब्रेरीज को यूज करके ग्राफ्स और चार्ट्स बनाना सीखना है, प्लस पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू के बेसिक्स भी आपको पढ़ना है ताकि आप इंटरएक्टिव डैशबोर्ड्स बना सको। पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि दोनों आने चाहिए। अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटा को विजुअलाइज करने से कॉम्प्लेक्स इनसाइट्स को आप इजीली समझ के प्रेजेंट कर पाओगे और ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं। टाइम कमिटमेंट इसके लिए देखो, पाइथन विजुअलाइजेशन के लिए आपको रोज 1.5 घंटे और वीकेंड्स पर पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू इन सबको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अवॉइड करने वाला क्या है, पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू के एडवांस फीचर्स को तब तक अवॉइड करना जब तक ये स्पेसिफिक रोल की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, यानी कि जैसे पावर बीआई डेवलपर है या फिर टैब्ल्यू का कुछ आ जाता है तो ये स्पेसिफिक रोल्स हैं, तभी आप इनके एडवांस जो फीचर्स है उसी पे जाना। अदरवाइज अभी इनिशियल स्टेज पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है, सेल्स ट्रेंड्स या फिर यूजर बिहेवियर पर एक विजुअल रिपोर्ट आप बना सकते हो जो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को हाईलाइट करेगी। तो एआई टूल कौन सा यूज करना है, टैब्ल्यूज एक्सप्लेन डेटा फीचर का यूज कर सकते हो जो ऑटोमेटिकली डेटा पॉइंट्स को इनसाइट में आपका कन्वर्ट करके दे देगा। 6 मंथ्स मशीन लर्निंग बेसिक्स। मंथ 6 में हमें मशीन लर्निंग बेसिक्स सीखना है। अब इसमें आपको सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्रीज ये सब पे ध्यान देना है। अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि एल्गोरिथम्स डेटा पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रेडिक्शंस बनाते हैं जो डेटा साइंस का एक कोर एस्पेक्ट है। टाइम कमिटमेंट आपका यहाँ पे रोज 2 से 3 घंटे का रहेगा जिसमें आप थ्योरी और कोडिंग प्रैक्टिस दोनों चीजें एक साथ करेंगे। यार मशीन लर्निंग को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, बहुत शांति से, आराम से, ध्यान से समझना, सही रिसोर्सेज से इसको सीखना। ठीक है, क्योंकि ये कोई ABCD या फिर नॉर्मल कोई लैंग्वेज नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ये। ठीक है, तो आपको अवॉइड क्या क्या करना है, कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से पहले बेसिक्स को थोरफली प्रैक्टिस करके सीख लेना, डायरेक्टली एडवांस में मत पहुंचना। ठीक है, प्रोजेक्ट कौन सा बना सकते हैं, एक रिग्रेशन मॉडल बिल्ड कर सकते हो जिसमें आप हाउसिंग प्राइसेस या फिर सेल्स फोरकास्ट प्रेडिक्ट कर रहे हो। एंड एआई टूल कौन सा यूज करना है, गूगल ऑटो ML का आप यहाँ पे यूज कर लीजिए ताकि आप अपने मॉडल्स को क्विकली ट्रेन और टेस्ट कर पाओ जो आपको इवेल्युएट करने में हेल्प करेगा। मंथ 7 एडवांस मशीन लर्निंग एंड मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। अब आप एडवांस एल्गोरिथम्स और मॉडल ट्यूनिंग पर फोकस कर सकते हो। क्या सीखना है इसमें, देखो रैंडम फॉरेस्ट, के नियरेस्ट नेबर्स, SVM जैसे एडवांस एल्गोरिथम्स और मॉडल इवेल्युएशन और ट्यूनिंग टेक्निक्स आपको सीखना है। अब ये टेक्निक्स आपके मॉडल्स को एक्यूरेट और एफिशिएंट बनाएंगे। टाइम कमिटमेंट रोज के 2 घंटे, मॉडल इवेल्युएशन और ट्यूनिंग टेक्निक्स पे आपको फोकस करना है। अवॉइड क्या करना है, डीप लर्निंग जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स, इन सब पे फोकस तब तक ना करें जब तक कि वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो। एक क्लासिफिकेशन मॉडल प्रोजेक्ट आप यहाँ पे बना सकते हो जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन या फिर फ्रॉड डिटेक्शन, और उसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक एआई टूल बताता हूँ, ML फ्लो। इसका यूज आप कर सकते हो ताकि आप अपने मॉडल एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक और विजुअलाइज कर सको। कमिंग टू द मंथ 8 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। और आखिरी महीने में आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंसोलिडेट और पोर्टफोलियो प्रिपेयर करेंगे। आपको अपने प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है और शोकेस करना है ताकि आप अपने स्किल्स रिक्रूटर्स के सामने इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाओ। अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पोर्टफोलियो आपका पहला इंप्रेशन बनता है और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स रिक्रूटर्स को इंप्रेस करने में आपकी हेल्प करता है। तो टाइम कमिटमेंट क्या रहेगा, रोज के 3 घंटे अपने प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो रिफाइनमेंट पर आपको देने पड़ेंगे। देन पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स पे आते हैं 2 से 3 इन डेप्थ प्रोजेक्ट्स जो आपकी डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और विजुअलाइजेशन स्किल्स को हाईलाइट करेंगे। वो प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल सेल्स फोरकास्टिंग मॉडल विद कंप्लीट डेटा पाइपलाइन
पाइपलाइन, एम्प्लॉय अटेंशन प्रेडिक्शन मॉडल, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू प्रेडिक्शन फॉर ई कॉमर्स, ये कुछ प्रोजेक्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं। अब AI टूल कौन सा यूज करना है, GitHub Copilot का आप यूज कर सकते हो ताकि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन और कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट को रिफाइन भी कर पाओ। तो दोस्तों ये था 8 मंथ्स का रोड मैप जो आपको डेटा साइंस की फील्ड में एक सॉलिड फाउंडेशन देगा। आप नोटिस करना कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और प्रोजेक्ट्स के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप 2025 में एक इंडस्ट्री रेडी डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे। और हाँ, सिर्फ रोड मैप देखना काफी नहीं होता, एक्शन लेना भी जरूरी है। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, पहले लोग जो सीखना स्टार्ट करते हैं एंड सक्सेसफुली करियर ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, एंड दूसरी कैटेगरी के लोग जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बस वेट करते रहते हैं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, उसके बाद करूंगा, और वो कभी नहीं कर पाते। सो डिसीजन आपका है, कमेंट करके बताना कि आप कैटेगरी 1 में आते हो या कैटेगरी 2 में आते हो। व्हाट डज दिस मीन फॉर अस और फॉर द फ्यूचर? अब सोचिए, आज के टाइम में हर चीज डेटा ड्रिवन है। जब आप नेटफ्लिक्स पे कोई शो देखते हैं, अमेज़न पे कुछ खरीदते हैं या गूगल मैप्स पे अपने लोकेशन सर्च करते हैं, हर एक्टिविटी एक डेटा पॉइंट यहाँ पे बन जाती है और इसी डेटा को एनालाइज करके कंपनीज अपने डिसीजंस बनाती है। लेकिन सवाल ये है, इसका हमारे फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, डेटा साइंस आने वाले टाइम में सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए रिवॉल्यूशन लाने वाला है। इमेजिन करिए, हेल्थ केयर में डेटा ड्रिवन एनालिसिस से डिसीज का अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो रहा है। एजुकेशन में पर्सनलाइज लर्निंग प्लान्स बन रहे हैं जो हर स्टूडेंट के लिए टेलर्ड है। एग्रीकल्चर में फार्मर्स का डेटा यूज करके उनके क्रॉप यील्ड्स इंप्रूव किए जा रहे हैं। एंड आपको पता है कि एक नास्कॉम रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 2025 तक डेटा साइंटिस्ट के लिए 1.1 मिलियन से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। मतलब अगर आप इस फील्ड में एंटर करते हैं तो आप ना सिर्फ एक हाइपिंग करियर बिल्ड करेंगे बल्कि ऐसे सॉल्यूशंस भी क्रिएट करेंगे जो दुनिया में एक चेंज लाएंगी। तो डेटा साइंस का फ्यूचर यार देखो बहुत ब्राइट है, और अगर आप इसके पार्ट बनते हैं तो आप सिर्फ अपने करियर का नहीं बल्कि दुनिया के फ्यूचर का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेंगे। व्हाट यू कैन डू और व्हाट इज नेक्स्ट। तो दोस्तों आज हमने समझा कि डेटा साइंस का फ्यूचर कितना प्रॉमिसिंग है और कैसे ये हर इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आप इस फ्यूचर का हिस्सा बन पाएंगे? देखो सच बताता हूँ, सच तो ये है, फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को 1000 लोग देखते हैं जिसमें से 900 लोग तो सिर्फ देखेंगे, कुछ एक्शन लेंगे नहीं। उसमें से बचे 100 लोग रोड मैप को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे करके सिर्फ 5 से 6 लोग आखिरी में बचेंगे जो इस रोड मैप को फिनिश कर पाएंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं दे रहा हूँ या फिर कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, बस फैक्ट बता रहा हूँ कि एक्चुअल में है ऐसा। तो बनना तो सबको डेटा साइंटिस्ट है, पैसे सबको कमाने हैं, बट जब बात मेहनत की आती है वो किसी को नहीं करना। तो ऐसा कैसे चलेगा? एंड ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग ये सोचे कि सर ये फील्ड मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ या फिर कोडिंग मुझे नहीं आती, मैं उसमें उतना अच्छा नहीं हूँ। तो यार देखो, ये सब चीजें ना डिपेंड करती है। हम सब लाइफ में जो भी सीखते हैं फर्स्ट टाइम सीखते हैं, वो सबके लिए नया होता है। तो आप भी बस वही सीख रहे हो जो सब लोगों के लिए कभी ना कभी नई थी, तो बिल्कुल डरना नहीं है। पर जो शुरू करेंगे वो अगले 8 महीने में एक ऐसे स्किल सेट के साथ रेडी होंगे जो उन्हें एक हाइपिंग जॉब और सिक्योर करियर का टिकट देगा। क्योंकि नेस्कॉम की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 2025 तक डेटा साइंटिस्ट के लिए 1.1 मिलियन से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगी। अब आप सोचिए ये अपॉर्चुनिटी कैसे आपका करियर और लाइफ दोनों चेंज कर सकती है। और अगर आप पाइथन से शुरुआत करना चाहते हैं, पाइथन मास्टर करना चाहते हैं इन जस्ट 45 डेज, तो आप मेरे 45 डेज के लाइव पाइथन प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं जो कि कंप्लीटली लाइव होगा एंड एकदम स्क्रैच से पाइथन सीखेंगे एंड जाएंगे NumPy एंड Pandas लाइब्रेरी तक एंड बनाएंगे कुछ एक्साइटिंग के प्रोजेक्ट्स जो आपको अपने डेटा साइंस की फील्ड में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, फ्यूचर सिर्फ उन्हीं का सेफ होता है जो एक्शन लेते हैं, ना कि जो सिर्फ सोचते रहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बता दो आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।